तो फायदे हो। देखो आप पुराणों को ऐसे में सोचना, कोई कथा बताइए उसमें कैसे ग्रह कैसे काम करते हैं, ग्रहों से बचने क्या करना, अंक क्या होता है, आपका नाम कैसे होना चाहिए, किस मंत्र के जाप से क्या फल मिलता है, कौन से देवता कैसे गुण वाले हैं, घर कैसा होना चाहिए, आपका समाज के साथ संबंध रखते हो तो उस संबंध में किस संबंध से कैसे रहना चाहिए, ऐसे हजारों समाज की ज्ञान देने वाली बातें इन्हीं पुस्तकों में है। अपन क्या सोचते हैं, अरे वो शिव जी तो ऐसे पार्वती माता के साथ बैठे होंगे, कैलाश में बैठे होंगे, घड़ी घड़ी नारद जी आएंगे, घड़ी घड़ी देवताओं से युद्ध होगा, फिर राक्षस मरेंगे, वो जल देंगे। अरे ये राक्षसों के मरने और देवताओं की जीतने की कथा नहीं है, आपके पाप को मार के पुण्य को जिताने की कथा है। बड़े कौन है मेरे भाई, बड़े कौन बताओ रे। अब मैं उस बच्चे के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि प्राणियों के साथ पुत्रवत व्यवहार क्यों नहीं करते। कोई सांप आपके घर में घुस गया, मैं ही पूछता हूँ जा, अब वो सांप घर में घुस गया तो क्या उसको मालूम है कि इनका घर है, इधर जाके परेशान करूं? असली में परेशान उसका स्वभाव ही है। शेर का स्वभाव क्या भाई, मांस खाना। गाय का स्वभाव क्या है? तो इसको भगवान ने 2 दांत दिया, जेर दिया, आपके पास जेर की चली है क्या? आप सोच लो, मैं एक बात कहूँ कि आप कितने लोगों को देख के अगर मेरी शक्ति हो तो इसको मैं बता देता मैं कौन हूँ। ऐसे जिंदगी में एक बार भी नहीं बोले ऐसे कौन कौन है, आप में जिंदगी में बोला नहीं। अगर मेरे पास शक्ति होता तो मैं इसको मजा चखा देता। ये बोले बगैर आप कोई रहते? कोई है? कोई है बेटा? तो समझ ले कि इधर एक जेल की थैली है तेरे पास, जब भी डंक मारे ना उसको जेल चढ़ जाओ, फिर दिन भर तो क्या करेगा बता। वो तो बेचारा कोई उपद्रव रखते, कोई कुछ परेशान करते, उसके बगैर किसी को काटने गया हो, आप बता दो, पैर लग गया हो, स्पर्श हो गया, उसके बगैर दौड़ के आके खुद काटता हो, कोई बताओ? हाँ? और आप समझो आपके पास जहर होवे ने तो दिन में 20 बार दुकान धंधा भी छोड़ के काट के आते मनुष्य में जेल हो तो कितनी बार काटेगा? कौन दुष्ट प्राणी है? देखो उसके पास व्यवस्था है, वो बेचारा भोला भाव से बैठा है, कभी उसको कोई छेड़ दे तो उसको मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो अनजाने में करता है। और अपने पास सब ज्ञान है, व्यवस्था मिल जाएगी तो अपन क्या क्या करेंगे? सोचो मेरे भाई, देखो किसने कुछ हो रहा है, मन में कल्पना कर रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई भगवान मेरे को चली दे तो दान की भी जरूरत है, आजकल दान बाकी तो व्यवस्था मैं करता हूँ, अपने आप करता हूँ। आपको मैं कहूँ कि आपको कई चीजों से देखो, इतनी बहनें बैठी है, ये पूरी बहनें जितनी बैठी है, आदमी की भी थोड़ी बात होगी, लेकिन बहन की गारंटी बात कहूँ कि चिपकली को देखते ही बात की है सब। बोलो किस चीज को चिपकली अच्छी लगे? चिपकली आती आप मैं हाथ में लेता हूँ। आपको मालूम है प्राणियों की शक्ति क्या है? इस बच्चे के सवाल का जवाब देना इसलिए जरूरी है। रात में आपने कहीं जाते समय देखा होगा तो बैल की आंखें चमकती है, सबने देखा। कुत्ते की आंखें चमकती है, देखा होगा। बिल्ली की आंखें चमकती है, देखा होगा। आपकी आंखें अंधेरे में और भी ठंडी पड़ जाए, वो भी देखा होगा। आपकी चमकती है, तो उनकी क्यों चमक रही है? उनकी क्यों चमक रही है? उनकी देखने की शक्ति प्रकृति ने इस प्रकार से दी है कि वो अबोध चीजें बोल नहीं पाती है, तो अदृश्य शक्तियों को भी हमारे पास दिखने वाली शरीर वाली वस्तुओं को देखने जैसी आंखें हैं। कुत्ते बिल्ली भेड़ के पास भूत प्रेत देवता को देखने वाली आंखें हैं, ध्यान रखना। वो इसलिए समझना गड़बड़ है, आसपास के घर में कुछ तो होके ही रहेगा। कुत्ता बैठ के कभी कभी देखो जब लोग भगाने लगते हैं तो
भगाने से क्या होगा, उसका रोना बंद करवाने से क्या होगा, वो क्या जबरदस्ती रो रहा है, उसको दिख रहा है कि अब यहाँ कुछ होने वाला है, वो पहले ही समझता है। अगर ये कुत्ता सीआईडी का कुत्ता 400 किलोमीटर गए हुए अपराधी को उसके गंध से पकड़ सकता है, तो पास खड़े हुए देवता भूतों को तो ऐसे ही देख सकता है, वो क्यों भूल जाते हैं। कुत्ते को कभी धकारो मत, कुत्ते को मारो मत। कुत्ते से कई लोग कुत्ता देखते हैं करते हैं, हर आदमी करता है, उसको मालूम नहीं है कि भैरव जी का वाहन है और देवताओं के वाहन में उनका अंश मान के चलोगे तो ही फायदा। कभी कोई मार रहा है, समझी 2 रोटी डालना, वफादारी में उनसे बड़ा कौन है? बताओ वफादारी। मैंने ऐसे कितने ही जगह देख ली, मैं पूरे विश्व को जानता हूँ, तो कितने ही जगह देख ली कि मालिक के मरते कुत्ते मर गए, 2 दिन 4 दिन भूखे रहे और बाद में और घर में चिपकली को देखो। आपको एक बात बहनों, कभी आपने चिपकली को खंडर घर में, आप जिसको भूत बंगला कहते हैं खंडर है, उधर आपने चमगादड़ देखा होगा, चूहे देखे होंगे, खंडर घर में चिपकली देखी कि जो जान जी वाला घर में चिपकली देखी, आप बताओ। तो चिपकली वही आती है जहाँ 100% पॉजिटिविटी हो, और खास करके आपके पैसा रखते हो अलमारा, उसके पीछे जरूर वो होगी जब अलमारे को सरकार के देखो पीछे अलमारे के पीछे ही होगी, क्योंकि जहाँ समृद्धि होती है वहाँ चिपकली। इसलिए कभी चिपकली को देख के ये क्या है, घर में चिपकली आ रही है, आपको चिपकली क्या काटती है? वो आपकी भ्रूणा है, उसको देख के भ्रूणा होता है भाई ये कैसा है ऐसे, बाकी उससे नुकसान क्या आपको, और फायदे में कम से कम 100 भी ना हुआ, कम से कम 100 फायदे। हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम कौन है, तो मैं ऐसे ही खड़े खड़े आपको 20 दिन तक बोल दूं चिपकली के बारे में से। समझ रहे हो बात? तो उसको कभी धक्का मत मारो। देखो हमारे अंदर से कुछ तरंगे पहले निकलती, 3 चीजें घटती है हमारे साथ, वो ध्यान रखो। पहले हमारे शरीर से एक तरंग निकलती, सामने चिपकली आए भगाना नहीं, और लक्ष्मी का हिस्सा। मैंने 2 बात कही भाई, बाहर से जो ऊर्जा आ रही है, शरीर में प्राण ऊर्जा इंस्टॉल्ड है, स्थापित है। कोई भी ऊर्जा स्थापित हो तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। जैसे मैग्नेट में हरदम मैग्नेटिक एनर्जी निकलती रहती है कि 1-1 घंटे में, आधा घंटे में थोड़ा थोड़ा निकलता है, हरदम रहती है। हरदम रहती है। तो आप में प्राण ऊर्जा हरदम निकलती है, और बाहर की ऊर्जा से जब जुड़ के घर्षण होता है ना, देखो तुम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा, आज एक अच्छी बात बताता हूँ कि योगियों को विचार क्यों नहीं आता? योगी ध्यान करते हैं, उनको कोई विचार आता है क्या? आप ध्यान करने बैठो तो वो घर्षण बंद कर रहे हैं, बाहर की ऊर्जा भी आ रही है, इनकी ऊर्जा भी विद्यमान है, दोनों टकरा के जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन से हाथ तो रगड़ो, हाथ रगड़ो, ये गर्मी ऊर्जा का रगड़ है, ये गर्मी होकर तो नहीं आया। ऐसे ही रखो कि गर्मी आवे, ऐसे रखो बहुत गर्मी आ रही, गर्मी आ रही। गर्मी तो 2 चीज के रगड़न से होता है, दैट इज फ्रिक्शन। व्हाट इज दैट? ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से गर्मी हो रही है, ऊर्जा से ऊर्जा टकराता है तो परिणामवत कुछ न कुछ काम घटता है। तो बाहर की ऊर्जा अंदर की ऊर्जा दोनों मिलती है तो विचार होता है। क्या होता है? विचार के बाद हम उसको शब्द में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? तो वो तरंग दोनों रगड़ने के बाद वो 2 प्रकार से हो सकती है, शुभ या अशुभ। क्या होती है? शुभ या अशुभ। और चिपकली हमारे अंदर वाली ऊर्जा को और रगड़न वाली ऊर्जा को देखती है, तो अब ये क्या बोलेगा उसको मालूम है, और जब हम कुछ बोलते हैं उस बात में चुप हो तो वो भी टक 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 करके बोलना चालू करते हो। समझना कि वो पहले से इन चीजों को ध्यान दे रही है, और उसने साक्षी दिया है
तो प्रकृति की साक्षी, ये सब प्राकृतिक जीव है। देखो चिपकली को आप कितना भी मेहनत करके घास खिला सकते हो क्या? वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ा खाना आज हजारों साल से करते हैं। अब शेर का दांत देखो कितना बड़ा है, तीक्ष्ण है। ये क्या बताता है? उसका नख कैसा है? इसलिए मांस को फाड़ सके, मांस को खा सके। गाय का दांत कैसा? मनुष्य की तरह है, शेर की तरह? तो गाय क्या खाता है? तो फिर मनुष्य क्या खाना चाहिए? जब तेरे को गाय की तरह भगवान ने दांत दिया है, शेर से जीव डूबेगा ना आप भी। चिपकली कुछ आई घर में, अति शुभ समझ लिया बेटा भैरव। और सांप आ गया, देखो हम बड़े खतरनाक हैं। कोई सांप पकड़ने वाले को घर लाओ, कभी सांप आया उसको बोलो इसको पकड़ो। कोई भी सांप पकड़ने वाला सांप को मारता है क्या? देखो तो क्या करता है? अरे पकड़ने वाले में भी मारने के भाव नहीं है, तो रहने वाले में ये भाव कहां से आते हैं? आप बुला के धीरे से उसको बात छोड़ दो। वो भी इसलिए मैं तो बोलूंगा कि उसको घर में पालो। मैं तो यही बोलूंगा, पाल नहीं पाओगे भाई, आपको डर लग रहा है इसलिए, बाकी वो कुछ नहीं करता। शंकर जी के योग आग्नि में शरीर तपता है, पूरा शरीर तपता है। चंदनम सर्वगात्रे, एक भक्त कहता है तो ये बात मेरे भाई कि कोई प्राणी आपको तकलीफ दे रहा, धीरे से बात छोड़ दो। गोरैया आवे घर में, गोरैया बोलते हैं ना, बहुत शुभ है। वो अगर घोषणा करें, वो अगर घर में घोषणा करें तो जगह दो उसको, करने दो। ये ऐसी जगह में ही आती है जहां वातावरण में समृद्धि का कोई ना कोई लाभ दिखता, वरना वो नहीं रह गया। आपने खंडर घरों में, मैंने बोला ना, आप कोई खंडर बंगले में जाओ, चमगादड़ दिखेगा, चूहे दिखेंगे, सब प्रकार की चीज दिखेंगे। चिपकली आप खंडर में नहीं देख सकते, वो सीधे घर में ही रहती है, लिविंग हाउस जिसको कहते हैं, इसमें रहती है। तो अच्छे घरों में आने वाले जीव को भगाए, वो अच्छे लोग हैं। ये देख के खराब है, औरतों को बाथरूम में चिपकली दिख जाए, आधी नाती दो ही बार या चिपकली आती। हाँ भाई बैठे रहो शांति से, कुछ नहीं होगा। आप उसका दर्शन करते करते नाओ, और भी समृद्धि बढ़ेगी दर्शन। का कोई भी कबूतर वगैरह घर में आ रहा है तो मना नहीं करना। वो पक्षियां आती वही, उनके बहुत सूक्ष्म, उनके सोचने की समझने की ताकत है। उनको लगे कि ये जगह अनुकूल है, तभी वो वहां आती है। और आप प्रतिकूल कर देते हैं तो अपने आने वाले भाग्य को आप भी टक्कर मार के भगा देते हैं। अगर आपको लगे कॉकरोच आ रहा है तो कॉकरोच के लिए वो चॉकपीस आ गई आजकल, उसको लगा दो कॉकरोच का चॉकपीस। चूहे के लिए भी कोई ना कोई भगाने का आया तो वो रख दो। जहर खिला के चूहे को मारना नहीं, सबसे सरल है भाई। देखो आपको बहुत तकलीफ है, कौन ऐसे जो बड़ा मेरा तकलीफ इतना कि बोल नहीं सकती, ऐसा तकलीफ वाले कौन है? तो ऐसे तकलीफ वाले सरलता से अमावस के दिन, पूनम के दिन, एक मुट्ठी चावल का आटा, कितना? ऐसी जगह जाओ जहाँ बिल हो, जहाँ कीड़ी चींटियां हो, उस जगह वो आटा बिखेर दो। वो आटे को मुट्ठी भर के आटे को 1 करोड़ चींटियां खा सकती है। तो आपको 1 करोड़ अन्नदान का फल मिलेगा। अगले दिन ही दुखों का अंत होगा, सुख का प्राकट्य होगा। दुनिया में अगर मैं जानूं, देखो आज तक मैंने ये बात बाहर भी बोली ना, वीडियो निकाला इसका, लेकिन मैं आज इस दुनिया में तीनों लोकों में कोई असरकार सत्य उपाय मानता हूं कि ये उपाय सत्य है, इससे दुख मिटता है। तो बिल में चींटियों को डाला हुआ आटे का दान ही इस तीनों लोकों में सबसे असरदार उपाय है। कोई क्या है? गारंटी की बात क्या है? इससे कोई असरदार बात नहीं। कोई कहे कि महाराज आपने बोल दिया कलश के लिए दान करो, हम तो गरीब हैं। अरे भाई गरीब नहीं, कंजूस हो सकता, गरीब तो ऐसे कोई नहीं होते। फिर भी अगर इतना कंजूस है तो 1 मुट्ठी चावल का आटा तो भी डालना पड़ेगा। एक बात बताता हूँ, आपके पूरे घर में आप लोग मंदिर को अच्छा रखते हो कि नहीं? शुद्ध रखते हो? कई चीजें ध्यान देते हो? जैसे मैंने आज बोला कि
चींटी को आटा डाले, देखो वो कितना आटा खा पाता है, कितना खाएगा, तो कितनी चींटी एक मुट्ठी आटे में खा लेंगे। इतने लोगों को दान देना तो कितना बड़ा भंडारा करना पड़ेगा। सस्ते में सौदा बड़ा करना तो चींटियों के बिल कहाँ है, देख के रखो कहीं भी, वहां जाना डालना, वहां जाके डालना। चींटी के बिल कहीं कहीं होते हैं, वहां जाके डाल के आना, कहीं कहीं नहीं ढूंढ लेते हो। आप बोले कि कहाँ ढूंढे महाराज, अरे जमई कहाँ से ढूंढा, घर नहीं था। हाँ उल्टा ये जमई आके परेशानी किया, क्या फायदा है, मैं तेरे बाप ने क्या दिया, किया। ये चींटी आएगी तो कल्याण भी करेगी बेचारी, कभी बोलेगी नहीं कि मेरे बाप ने क्या दिया, तो भी खा के। हाँ काली गोली नहीं माता जी, चींटी का बिल देखो, अगर छोटी काली चींटी हो तो अच्छा, लेकिन ऐसी चींटियां उन बिल्लों में नहीं रहती, वो घरों में रहती है। बिल्लों में तो बड़ी बड़ी चींटियां, काटने वाली चींटियां, डाल के आ जाना, नहीं तो वहीं काटती रहेगी, तुम खड़ी रहो, फिर तुम बोलोगी कि महाराज ने बोला मेरे चींटी काट ली शरीर। डाल डला के आ जाना, कोई भी चींटी खाए आपने क्या, देखो चींटी संख्या के लिए हम इसमें डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा को खिलाने का पुण्य और चींटी से आता है। वो संख्या में चींटी का आहार बहुत थोड़ा होता है, तो हम भी कंजूस नंबर 55 है। तो हम भी क्या करें कि इसको डाल के फायदा उठा ले, अपना तो आइडिया रहता है मेरे घर में